सत्ता में कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अयतुल्लाह अली ख़ामेनी के अंत की इनसाइड स्टोरी थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे इजराइल ने ख़ामेनी को ख़त्म करने के लिए कई वर्षों तक प्लानिंग की। मोसाद ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरे हैक किए, फुटेज एनक्रिप्ट करके इजराइल के सर्वर्स पर भेजी गई, एक एक डिटेल निकाली गई और ऐसे ख़ामेनी को मारने में कामयाबी मिली। आज ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबूत है, अगर देश का सुरक्षा तंत्र मजबूत ना हो और ऐसी खामियों पर गौर ना किया जाए तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। लेकिन भारत ने इस तरह के गंभीर खतरों से निपटने के लिए 2 साल पहले जो तैयारी की थी, आज उसकी डेडलाइन है और कल से सीसीटीवी कैमरों पर नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें चाइनीज कैमरों पर बड़ा संकट है। इसीलिए अगर आपने भी घर या दफ्तर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आपके घर में कोई चाइनीज सीसीटीवी कैमरा है तो इसे ध्यान से देखिएगा। सवाल है, सरकार के नए नियम से क्या सारे चाइनीज सीसीटीवी कैमरे बेकार हो जाएंगे? अगर आपके घर में कोई चाइनीज सीसीटीवी कैमरा है तो क्या वो बंद हो जाएगा, या फिर आपको अपने घर या दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे बदलने की आवश्यकता होगी? असल में भारत में निगरानी व्यवस्था यानी सर्विलांस सिस्टम में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल यानी कल से सीसीटीवी कैमरों को लेकर नियम सख्त होने वाले हैं, जिसके बाद चीन की कई बड़ी सीसीटीवी कंपनियां भारतीय बाजार से लगभग बाहर हो जाएंगी। 1 अप्रैल से जो नए नियम लागू हो रहे हैं वो इंटरनेट से चलने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों के लिए है। नए नियम के अनुसार उन सीसीटीवी कैमरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिनमें चाइनीज चिपसेट या सॉफ्टवेयर लगे हैं। भारत में वही सीसीटीवी कैमरे बिकेंगे जिनके पास STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा, यानी इंटरनेट से चलने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों के लिए STQC सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया। वैसे आपको बता दें, संकट उन चाइनीज कैमरों पर नहीं है जो सिर्फ लोकल रिकॉर्डिंग करते हैं, दिक्कत उन चीनी कैमरों से है जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। सरकार अब उन कैमरों को सर्टिफाई नहीं करेगी जिनमें चाइनीज चिपसेट का इस्तेमाल है। इसे लेकर IT मंत्रालय ने 2024 में कुछ सुरक्षा मानक तय किए थे। कंपनियों को 2 साल का समय दिया गया था ताकि वो सिस्टम सुधार सकें। ये डेडलाइन आज खत्म हो गई है। अब सरकार का नया नियम लागू होने से चीन की हिकविजन और दहुआ जैसी कई सीसीटीवी कंपनियों पर संकट है, जिनका कभी भारत के 1/3 सीसीटीवी बाजार पर कब्जा था, क्योंकि ये कंपनियां चीनी चिपसेट का इस्तेमाल करती हैं। खबर है कि हिकविजन की एक बड़ी फैक्ट्री को सर्टिफिकेशन देने से इनकार भी कर दिया गया है। इसके अलावा दहुआ कंपनी का कारोबार भी भारत में 80% तक गिर गया। साथ ही उन चाइनीज कंपनियों के लिए भी मुश्किल होने वाली है जो भारत में स्मार्ट कैमरे बेचती हैं। अब आपको समझाते हैं कि सरकारी हंटर का सबसे ज्यादा असर कैसे सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली चाइनीज कंपनियों पर होने वाला है और सरकार ने यह फैसला लिया क्यों है। सरकार का तर्क है, संवेदनशील जगह ऐसी तकनीक ना हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। सरकार के अनुसार हर कंपनी को बताना होगा सीसीटीवी का चिपसेट किस देश में बना है। सरकार को डर है चीनी कैमरों में लगे चिपसेट या सॉफ्टवेयर से डेटा चोरी होने का रिस्क है, क्योंकि इंटरनेट से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे आसानी से हैक किए जा सकते हैं। डर इस बात का भी है कि भारत से जुड़े संवेदनशील डेटा को चोरी करके चीन भेजा जा सकता है। सरकार का मानना है कि ये कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि एक तरह से इंटरनेट डिवाइस हैं जो हैक हो सकते हैं। इसीलिए कंपनियों को अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी अब सरकार को देनी होगी। अब समझिए कि सरकार का मुख्य फोकस चिपसेट पर क्यों है। असल में कैमरा चाहे किसी भी देश में असेंबल हुआ हो, उसका दिमाग और दिल उसका चिपसेट ही होता है। चिपसेट के डिजाइन के समय ही उसमें कुछ गुप्त रास्ते या बैकडोर्स छोड़े जा सकते हैं जिनसे कैमरा बनाने वाली कंपनी या उस देश की सरकार दूर बैठे ही कैमरे का एक्सेस पा सकती है। इसके लिए किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है और यूजर को पता भी नहीं चलता है कि उसके कैमरे की फीड कोई और देख रहा है। चीनी चिपसेट अक्सर इस तरह प्रोग्राम किए जाते हैं कि वो डेटा अपने मूल सर्वर पर भेजे। मतलब भले ही आप कैमरा भारत में इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसका डेटा अपडेट या मेंटेनेंस के नाम पर विदेशी सर्वर पर जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में विदेशी कंपनियां एक सिंगल कमांड से हजारों कैमरों को एक साथ बंद कर सकती हैं या सिस्टम को क्रैश कर सकती हैं।
और अगर ये कैमरे एयरपोर्ट, बॉर्डर या सरकारी दफ्तरों में लगे हों तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो अगर घर का ताला मजबूत है लेकिन उसकी चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिस पर आपको भरोसा नहीं है, तो वो ताला किस काम का? सोचिए जरा। बिल्कुल ऐसा ही चाइनीज चिपसेट वाले कैमरों के साथ है। इसीलिए सरकार अब चिपसेट का शुद्धिकरण कर रही है। चीन की ऐप्स के बाद अब भारत सरकार का एक और कदम जो है वो सामने आया, वो ये है कि चीन से आने वाले तमाम सीसीटीवी या फिर वीडियो सर्विलांस के जो उपकरण हैं जो भारतीय मानकों पर खरीद नहीं उतर रहे हैं, उनकी बिक्री 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी, क्योंकि नया सर्टिफिकेशन नियम लागू हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कि भागीरथ मार्केट है। 1 अप्रैल से ही लागू है, तो इस तरीके से हमने अपना ब्रांड की तरफ हमने ध्यान दिया है। जो हमारा मेड इन इंडिया है, हाउसिंग हमारी यहीं बनती है, लेंस हमारा यहीं बनता है, इसके ऊपर की जो LED लाइट्स लगती है वो यहीं बनती है, सिक्योरिटी चेक होता है, तो हमने अपने ब्रांड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। पैसा देश में रहेगा, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएंगे लोग अपनी लाइन पे। ये कदम ज़रूरी था मेरे हिसाब से सर। हम तो वैसे भी लोकल पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोकल पे क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, चाइना से अच्छी क्वालिटी है और सर्विस भी अच्छी है। तो ज़्यादा अगर हम लोकल पे ही अपना फोकस करने में लग रहे हैं पहले से ही। हाँ जी, पहले से। तो अगर इन चाइनीज सीसीटीवी कैमरास की खरीद फरोख्त पर रोकथाम लग जाएगी लग जाएगी 1 अप्रैल 2026 से, तो बहुत सुनिश्चित सी बात है कि भारतीय जो डेटा इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ तरीके से सशक्त करने का एक नया प्रयास है। ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड्स को बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली चीज़ें कुछ महंगी भी हो जाएंगी, बट अल्टीमेटली आपको एक गोल्डन बैलेंस तो बनाना है। क्या आपने केवल सस्ते दामों पे काम रखना है या कहीं ना कहीं अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण भी करना है? देखिए, आज हमने इस खबर पर अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के सवाल जवाब वाली कुंजी भी तैयार की है। पहला सवाल, पुराने चाइनीज चिपसेट वाले कैमरों का क्या होगा? जवाब है, पहले से लगे कैमरे चलते रहेंगे, हालांकि सर्विस में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है भविष्य में ऐसे सीसीटीवी कैमरों की जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स ना मिले। इसके अलावा वारंटी क्लेम वो भी उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा सवाल, क्या नए नियम से बाकी सीसीटीवी कैमरे महंगे हो जाएंगे? जवाब है, क्योंकि चीनी चिपसेट बहुत सस्ते होते हैं जबकि ताइवान और अमेरिकी चिपसेट महंगे होते हैं, इसलिए जिनमें ताइवान या अमेरिकी चिपसेट वाले सीसीटीवी के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। और एक और सवाल, अब नए नियम के बाद न्यूज मित्रों को नया सीसीटीवी खरीदते समय क्या ध्यान देने की जरूरत है? जवाब है, कैमरा खरीदते समय जरूर देखें कि वो सरकार से सर्टिफाइड है या नहीं। ये सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरा नए STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन के मानदंडों के तहत हो, जिनका मौजूदा वक्त में भारतीय बाजार के 80% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है।